हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लुसेंट बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी तक हम इसमें 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। 4th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है द नाउन एंड द नंबर। उसमें अभी तक हम 18 रूल कवर कर चुके हैं। आज हम बाकी के रूल कवर करेंगे। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रूल नंबर 19, जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म इस प्रकार से होती है। मिस्टर को प्लूरल फॉर्म में क्या लिखा जाता है? मेसस। मिसेज को प्लूरल में लिखा जाता है मेडमस। मिस्टर वाइट को मिसेज वाइट या फिर द मिस्टर वाइट्स, और मिस ब्राउन को द मिस ब्राउन्स या फिर मिसेज ब्राउन। तो ये थे कुछ ऐसे शब्द जिनकी प्लूरल फॉर्म इस प्रकार से रहती है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 20। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, वर्ब होती है, कुछ डिजिट्स होते हैं जिनको प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए यानी उनका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। अपोस्ट्रोफ उसके बाद एस लगाते हैं। अपोस्ट्रोफ किसको बोला जाता है? किसी लेटर के ऊपर अगर हम कोमा लगाते हैं, वैसे कोमा नीचे होता है लेकिन ऊपर जो लगाते हैं उसको बोला जाता है अपोस्ट्रोफ। तो अपोस्ट्रोफ एस लगा के उनको प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे एस है, इसको प्लूरल बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफ लगा के क्या लगाएंगे? एस। फिर बी के बाद सिंबल लगाएंगे अपोस्ट्रोफ का, उसके बाद एस। विल विल्स, एम एम्स, सेल सेल्स, फाइव्स, सिक्स एमेज, बीएज। नेक्स्ट आ जाता है इन वाक्यों को देखे, जिसमें फर्स्ट है 4 बीएज एंड 3 एमएज अप्लाइड फॉर द पोस्ट, यानी कि 4 बीए होल्डर स्टूडेंट है या फिर व्यक्ति है जिनको बोला जाएगा 4 बीएज। वैसे ही 3 एमएज जिन्होंने एमए की हुई है, 3 वे है जिन्होंने अप्लाइड फॉर द पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 बीएज 3 एमएस, यानी अपोस्ट्रोफ के साथ एस को लिखा जाएगा, उसके बिना नहीं लिखा जाएगा। तो इसका रिवीजन करिए। नेक्स्ट है देयर आर 2 पीज इन द वर्ड एप्पल, यानी कि इसमें क्या बताया गया? एप्पल यहाँ पे एक शब्द दिया गया है जिसमें डबल पी यानी 2 पी का यूज किया है। तो 2 पी लिखेंगे तो पी अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे तो ये प्लूरल फॉर्म बताएगा डबल पी का, यानी 2 पीज, ना कि 2 पी विदाउट अपोस्ट्रोफ हम एस नहीं लिखेंगे। वैसे ही यूर 5s एंड 3s लुक अलाइक। तो इस प्रकार से इनका रिवीजन करिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आगे एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आजकल भाषा में अब्रीविएशन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है और इसके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। जो हमने ऊपर रूल्स जो पढ़े हैं, ऊपर जो हमने जो रूल्स जो पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा कि अपोस्ट्रोफ के बाद एस लगा के प्लूरल बना दिया जाता है। लेकिन जनरली आजकल क्या है कि डायरेक्ट एस को लास्ट में जोड़ दिया जाता है और शब्द का क्या बना दिया जाता है? प्लूरल। जैसे एमपी एमपीज, वीआईपी वीआईपीज, एमए एमएलएज, ओएपी ओएपीज, यूएफओ यूएफओज। इनके साथ फुल स्टॉप का भी, यानी कि जैसे एम डॉट पी लिखते हैं ना, एम डॉट पी डॉट, तो यहाँ पे डॉट का यानी फुल स्टॉप का यूज नहीं होता। और यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म दी गई है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोला जाता है, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस को बोला जाता है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को बोला जाता है, विधायक जिसको हिंदी में बोल दिया जाता है। ओएपी ओल्ड एज पेंशनर्स, और यूएफओ होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे अब्रीविएशंस भी है जिनका प्लूरल फॉर्म लेटर को रिपीट करके बनाया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे लेटर है जिनके लेटर को रिपीट करके उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सी हम यूज करते हैं सेंचुरी के लिए। अगर सेंचुरीज यानी बहुत सारी सेंचुरी को हम अगर लिखना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे डबल सी। पेज को हम लिखते हैं पी से, लेकिन पेजेस को हम लिखेंगे डबल पी से। लाइन को हम सिंगल आई से डिनोट करेंगे और लाइंस को अगर हमें डिनोट करना तो डबल आई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जब एब्रीविएशन से व्यक्ति का बोध कराना है, अब्रीविएशन से व्यक्ति का बोध कराना है तो इसके साथ एस जोड़कर, अब्रीविएशन के साथ एस जोड़कर सिंपल प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ आवर एमपीज आर नॉट होनेस्ट, तो ज्यादातर हमारे एमपीज ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। तो यह एमपी का क्या किया? सिंपल एमपी
को लिखा विदाउट फुल स्टॉप और फिर उसके साथ कनेक्ट कर दिया एस। सेकंड एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द एमएज आर अनएम्प्लॉयड। ये दो करेक्ट है, बाकी ये दोनों रॉन्ग है। इन दोनों का कंपैरिजन करिए, आपको समझ में आएगा। उपरोक्त वाक्यों में एमपी और एमए का अर्थ क्रमशः मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मास्टर ऑफ आर्ट्स है। अतः इससे व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए इसके साथ एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है कि ऊपर जो एमपी और एमए है, इससे व्यक्ति का बोध होता है। किसका बोध होता है? व्यक्ति का, ना कि किसी वस्तु का। इसलिए इनके साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाया गया है, वही इस यहाँ पर बताया है। और जब किसी अब्रिविएशन से डिग्री का यानी उपाधि का बोध होता है, तब हम उसके साथ अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे। दोनों में फर्क समझिए। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि जब कोई ऐसी अब्रिविएशन है, अब्रिविएशन किसको बोला जाता है? किसी की शॉर्ट फॉर्म हो, किसी नेम की शॉर्ट फॉर्म हो, उसको अब्रिविएशन बोला जाता है। अगर उससे किसी व्यक्ति का बोध होता है, उससे किसी व्यक्ति का पता चलता है, जैसे एमपी है, एमपी कौन होता है? व्यक्ति होता है। तो उसमें हम अपस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, उसमें हम डायरेक्ट एस जोड़ेंगे। लेकिन जब किसी डिग्री की अब्रिविएशन दी गई है, तब हम अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे। जैसे बीए बीएज, एमए एमएज। तो ये एमए बीए क्या है? डिग्री है, इसलिए इनके साथ इन्वर्टेड कोमा और एस लगा है। नेक्स्ट है रूल नंबर 21। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस और ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस। लेकिन जब हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, तब उसमें उसका अर्थ, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एडवाइस है, एडवाइस का मीनिंग होता है राय, और एडवाइसिस का मीनिंग होता है सूचनाएं। राय और सूचनाएं में फर्क है, इनमें अंतर है। गुड, सिंपल गुड को भलाई बोला जाता है, लेकिन गुड्स को बोला जाता है सामान। फोर्स को बल बोला जाता है, फोर्सेस को सैनिक बोला जाता है। फोर्सेस जैसे कि एयर फोर्सेस, नेवी फोर्सेस और आर्मी फोर्सेस। तो सैनिकों को क्या बोला जाता है? फोर्सेस। लेकिन फोर्स को क्या बोला जाता है? बल। कॉपर को, सिंपल कॉपर को बोला जाता है तांबा, लेकिन एस जोड़ेंगे यानी कॉपर से लिखेंगे, तब उनको बोला जाता है तांबे के सिक्के। आयरन को लोहा बोला जाता है, आयरन्स को बोला जाता है हथकड़ी। सैंड, बालू को बोला जाता है सैंड्स, रेगिस्तान। बाकी मैं फटाफट रिवाइज करता हूं, बाकी सबको मैं फटाफट कवर कर लेता हूं, आप सब इनको देखते रहिए और समझिए। वर्ड, प्रतिज्ञा का शब्द। वर्ड्स, अनेक शब्द और भाषाएं। एब्यूज, दुरुपयोग, गाली। एब्यूजिज, कुर्तियां, बुराइयां। फुट, पैर, पैदल सेना, मापने की यूनिट। लेकिन फिट क्या होता है? एक से अधिक पैर और एक से अधिक फुट। हॉर्स को बोला जाता है घोड़ा या घुड़सवार सैनिक, और हॉर्सेस को बोला जाता है घोड़े। वुड को लकड़ी, वुड्स को जंगल। आम, बाह, आर्म्स, हथियार। कलर, रंग, कलर्स, रंग, अनेक रंग। क्वार्टर, चौथाई भाग, क्वार्टर्स, डेरा। क्रिकेट, क्रिकेट, जिंगूर, क्रिकेट्स, जिंगूर, दोनों का सेम है। वर्क, कार्य, वर्क्स, रचनाएं। मैनर, तरीका, मैनर्स, आचरण। अल्फाबेट, वर्णमाला, अल्फाबेट्स, भाषाएं। कस्टम, रीति, कस्टम्स, रीतियां, राज्यकर। इफेक्ट, परिणाम, इफेक्ट्स, परिणाम, संपत्ति। नेक्स्ट है मोरल, नैतिक शिक्षा, सदाचार, सदुपदेश, सदुपदेश। मोरल्स, नैतिकताएं। पेन, शारीरिक दर्द, कष्ट, पेन्स, तकलीफ, प्रयत्न, कोशिश। प्रीमिस, सिद्धांत, प्रीमिसेस, सिद्धांत, भवन और उसके आसपास का पड़ोस। स्पेक्टकल, स्पेक्टकल, दृश्य, स्पेक्टकल्स, दृश्य, चश्मा। एयर, वायु, एयर्स, हाव भाव, दिखावटी आचरण। कंपास, सीमा, परिधि, विस्तार, अक्षेत्र। कंपासिस, प्रकार, दिक्सूचक यंत्र या फिर वृत्त से खींचने वाला यंत्र। फिजिक, औषधि या दवा। फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। रिटर्न, वापिस करना या फिर वापसी। रिटर्न्स, लाभ, आय का विवरण या फिर लेखा जोखा। लेटर, अक्षर या पत्र। लेटर्स, अक्षर, पत्र, सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। मिनट, मिनट मीन्स मिनट। मिनट्स, कई मिनट, समिति की कार्रवाई। पार्ट, हिस्सा, पार्ट्स, हिस्सा, योग्यताएं, सेम। लाइट, प्रकाश, प्रकाशित होने वाली वस्तु को भी लाइट बोला जाता है। लाइट्स, प्रकाशित करने वाली वस्तुएं। प्रैक्टिस, अभ्यास, आदत, वकालत या डॉक्टरी पेशा। और प्रैक्टिसेस होती है आदतें, परताएं, यानी इनके मीनिंग भी सेम है और प्लूरल फॉर्म में भी सेम है। रिस्पेक्ट, आदर, रिस्पेक्ट, सम्मान। पीपल, लोक, जाति। पीपल्स, राष्ट्र। अमेंड, सुधार। अमेंड्स, क्षति पूर्ति। अपीयरेंस, आकृति, उपस्थिति। अपीयरेंसेस, बाहरी दिखावा। बीफ, गाय का मांस। बीव्स, मवेशी, गाय और सांड। चेन, चेन, जंजीर। चेन्स, बेड़ी, हथकड़ी।
नेक्स्ट है ग्रीटिंग, अभिनंदन, ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं। ह्यूमैनिटी, मानव जाति, दया, मानवता। ह्यूमैनिटीज साहित्य है, साहित्य क्या है, सब्जेक्ट है। इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी ह्यूमैनिटीज कहलाता है। ऑर्डर, ऑर्डर होता है वस्तु का सही क्रम, माल भेजने का आदेश। ऑर्डर्स होते हैं आधिकारिक आदेश। पार्टिकुलर, विशिष्ट, खास बात, पार्टिकुलर को बोला जाता है। पार्टिकुलर्स होता है ब्यौरा, विवरण। प्रोसीडिंग, कार्रवाई होती है जो ज्यादातर अदालतों में यूज किया जाता है। प्रोसीडिंग्स, मीटिंग आदि की कार्रवाई का आलेख। आगे है रिगार्ड, रिगार्ड मीन आदर सम्मान। रिगार्ड्स होता है शुभकामनाएं। वेस्पर, शाम, सायकाल। और विस्पर्स होता है शाम की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना। वाटर होता है पानी, वाटर्स होता है जलाशय, तरंगे। वे, रास्ता, सड़क। वेज, विशेष आचरण, शैली, तरीका। नंबर, संख्या, नंबर, संख्याएं, कविताएं। पाउडर, धूल, पाउडर्स, दवा की खुराक। ग्राउंड, भूमि, कारण, क्या होता है भूमि और कारण, ग्राउंड को बोला जाता है। ग्राउंड को कारण भी बोला जाता है, भूमि का तो आपको पता ही होगा। लेकिन ग्राउंड्स जो होता है उसका मीनिंग होता है तलछट, घर से जुड़ी हुई घेराबंद भूमि। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो उनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। आगे बताया गया कि इन वाक्यों को गौर से पढ़े और समझे। मैं इनको पढ़ूंगा और आप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ एब्यूज, एब्यूज का यूज कैसे करते हैं। माई मदर इन लॉ शावर्ड एब्यूज ऑन मी, मेरे साले ने मेरे ऊपर गालियों की वर्षा की। तो हम पहले अगर हिंदी पढ़ के इंग्लिश में इनको रिपीट करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएंगे। तो पहले हम हिंदी पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में। मेरे साले ने मेरे ऊपर बुराइयों की बौछार की। माई ब्रदर्स इन लॉ शावर्ड एब्यूजेज ऑन मी, यानी जब हम सिंपल एब्यूज का यूज करते हैं तब इसका मीनिंग होता है गालियों की वर्षा। लेकिन जब एब्यूजेज यानी प्लूरल फॉर्म में इसको यूज करते हैं तब इसका मीनिंग होता है बुराइयों की बौछार। लेकिन दोनों लगभग सेम है। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की। स्वामी विवेकानंद ट्राई टू डू अवे मैनी एब्यूजेज ऑफ द हिंदू सोसाइटी, यानी कि बुराइयों के लिए भी एब्यूजेज का यूज किया जाता है और गालियों की वर्षा या बुराइयों की बौछार को भी एब्यूज बोला जाता है। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। कहां पर क्या मीनिंग फिट बैठता है वो इन वाक्यों समझते हैं। फर्स्ट है घोड़ा दाएं पैर से लंगड़ा था, घोड़ा दाएं पैर से लंगड़ा था। द हॉर्स वाज लेम इन द राइट फुट, तो यहाँ पे फुट मतलब पैर का यूज किया है। नेक्स्ट है सारी सेना पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक के साथ हरा दी गई। तो वॉल आर्मी फुट एंड हॉर्स वर डिफीटेड। हॉर्स को हमने क्या बताया था, घुड़सवार सैनिक। जब हमने कुछ वर्ड्स ऊपर पढ़े थे तो उसमें हॉर्स आया था और हॉर्सेज को क्या बोला जाता है, घुड़सवार सैनिक। लाइट का भी अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे फर्स्ट है सूरज रोशनी देता है, द सन गिव्स लाइट। तो लाइट यहाँ पे सिंपल क्या मीनिंग है, रोशनी। सेकंड है कृपया एक लैंप लाइए, प्लीज ब्रिंग मी ए लाइट। तो यहाँ पे लैंप के लिए क्या यूज किया है, फिर से लाइट को यूज किया है। सभी बत्तियां बुझी हुई थी, तो बत्तियां प्लूरल है इसलिए लाइट्स का यूज किया है बत्तियों के मीनिंग के रूप में। नेक्स्ट है यूज ऑफ पीपल, पीपल का हम कहां पर कैसे यूज करते हैं। लोग स्वार्थी होते हैं, पीपल आर सेल्फिश। तो यहाँ पे लोग के लिए पीपल का यूज किया है। चीन के लोग पुरानी जाति के हैं, द चाइनीज आर ओल्ड, चाइनीज आर एन ओल्ड पीपल। तो पुरानी जाति के लिए ओल्ड पीपल का यूज किया है। तो जाति के लिए भी आप पीपल का वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एशिया के सभी राष्ट्र अब पाश्चात्य देशों के विरुद्ध खड़े हो गए। ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया आर नाउ अप अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स। तो पीपल्स ऑफ एशिया यानी कि एशिया के सभी राष्ट्र, यानी नेशंस की जगह भी हम पीपल्स अगर लगा देते हैं तो उसका मीनिंग रहता है राष्ट्र। नेक्स्ट है यूज ऑफ वुड, यह कुर्सी लकड़ी की बनी है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। ये सिंपल है, वुड का मीनिंग लकड़ी। मेरे गांव के समीप जंगल है, क्या है जंगल। तो जंगल के लिए भी हम वुड्स का यूज करेंगे, देयर इज ए वुड्स नियर माई विलेज। नेक्स्ट है यूज ऑफ पाउडर, तो पाउडर का यूज हम कैसे कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट है अब बूढ़े लोग भी अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो पाउडर का यहाँ पे यूज कैसे हुआ है, नाउ ओल्ड मैन आल्सो यूज पाउडर टू ब्यूटिफाई देयर फेसेस। तो पाउडर के लिए सिंपल पाउडर का यूज किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर ने रोगी को खाने के लिए दवा की बुकनी दी, द डॉक्टर गेव सम पाउडर्स, यानी कि दवा का जो पाउडर दिया जाता है उसको भी पाउडर्स लिखा जाता है। द डॉक्टर गेव सम पाउडर्स टू द पेशेंट। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का यूज कैसे करेंगे। फर्स्ट है छात्रों में यह चाल से चल गई है कि वे बिना टिकट सफर करते हैं,
इट हैज़ बिकम ए कॉमन प्रैक्टिस विद द स्टूडेंट्स टू ट्रेवल विदाउट टिकट्स। तो चाल से चल गई है यानी एक परंपरा से चल गई है, उसको भी प्रैक्टिस लिखा जाता है। डॉक्टर बीना प्रसाद के पास बहुत से रोगी है। डॉक्टर बीना प्रसाद हैज ए लार्ज प्रैक्टिस, यानी बहुत से रोगी के लिए क्या मीनिंग यूज हुआ है, लार्ज प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, हम लोगों को पुराने रस्मों रिवाजों से दूर रहना चाहिए। वी शुड अवॉइड द ओल्ड प्रैक्टिसेस, यानी पुराने जो रस्म रिवाज है, रस्मों रिवाजों के लिए भी प्रैक्टिसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कलर का यूज, जिसमें फर्स्ट है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। तो रंग के लिए कलर्स का यूज किया है। सभी सिपाहियों ने झंडे का अभिवादन किया। झंडे के लिए भी कलर्स का यूज किया जाता है। ऑल द सोल्जर्स सैल्यूटेड द कलर्स, यानी कलर्स की क्या मीनिंग होती है, रंग भी होता है और झंडा भी होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ कस्टम, यूज ऑफ कस्टम्स। हिंदू स्त्री अपने पति के शव के साथ जल जाती थी, यह प्रथा अब चालू नहीं है। ए हिंदू वाइफ वाज बर्न विद द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड, नाउ दिस कस्टम इज नॉट इन वोग। यानी कि यहाँ पे कस्टम का मीनिंग क्या बताया है, प्रथा। तो प्रथा के रूप में हम कस्टम का यूज कर सकते हैं। हम लोगों को अपनी पुरानी प्रथाओं से दूर रहना चाहिए। वी शुड अवॉइड आवर ओल्ड कस्टम्स, यानी प्रथाओं के लिए भी कस्टम वर्ड का यूज किया जाता है। जब मैं बाहर से कोई चीज मंगाता हूं तो मुझे आयात कर देना पड़ता है। तो आई हैव टू पे कस्टम्स व्हेन आई इंपोर्ट ए थिंग, यानी कि कस्टम का यहाँ पे क्या मीनिंग है, आयात। आयात कर यानी एक प्रकार का टैक्स है। जब किसी देश में दूसरे देश से वस्तुएं मंगाई जाती है तो उसको उसके बदले इंपोर्ट टैक्स देना पड़ता है, जिसको बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट है यूज ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट है अच्छा उपदेश उद्दंड युवकों पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। गुड एडवाइस हैज नो इफेक्ट ऑन रैश यूथ। तो यहाँ इफेक्ट का यूज, इफेक्ट का क्या मीनिंग है, प्रभाव। सेकंड है दवा के परिणाम अच्छे निकले। द मेडिसिन हैड गुड इफेक्ट। तो परिणाम का मीनिंग भी इफेक्ट है। थर्ड है महंत बाबू ने अपनी सभी संपत्ति कर्ज अदा करने के लिए बेच दी। महंत बाबू सोल्ड ऑल इज इफेक्ट्स टू पे द डेट। तो इफेक्ट्स यहाँ पे क्या मीनिंग रखता है, कर्ज। नेक्स्ट है यूज ऑफ मैनर। श्यामा मेरी प्रेमिका अजब ढंग से बोलती है। श्यामा माई बिलव्ड स्पीक्स इन अ फनी मैनर। तो मैनर का क्या मीनिंग है, अजब ढंग से। मेरा छोटे भाई के पास शिष्टाचार नहीं है। माई यंगर ब्रदर्स हैज नो मैनर्स। तो शिष्टाचार का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मैनर्स। नेक्स्ट है यूज ऑफ नंबर। तो पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें हैं। देयर आर ए रियल नंबर ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी। तो बहुत सी पुस्तकें, रियल नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे नंबर का मीनिंग है। सेकंड है भारत में बहुत लोग आधा पेट खाकर रहते हैं। ग्रेट नंबर्स ऑफ पीपल गो हाफ फेड इन इंडिया। तो ग्रेट नंबर्स ऑफ पीपल यानी भारत में बहुत से लोग, यहाँ पे ये नंबर का मीनिंग है। करुण छंदों में मुझे यह न कहो कि जीवन सौपन है। टेल मी नोट इन द मोurnful नंबर लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। आगे यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि नंबर्स का प्रयोग आजकल कविता के अर्थ में नहीं होता। ओल्ड इंग्लिश में नंबर्स का प्रयोग कविता के अर्थ में किया जाता था। और सेकंड है एडवाइसेस का प्रयोग उपदेश के अर्थ में नहीं होता, लेकिन एडवाइस का प्रयोग उपदेश के अर्थ में होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ पेन। उसके सिर में दर्द है। देयर इज ए पेन इन हिज हेड। तो यहाँ पे पेन का मीनिंग क्या है, दर्द। नेक्स्ट है उसने बड़े यत्न के साथ पैसा धन द्रव्य कमाया। ही टुक पेन्स टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। या पेन्स का क्या मीनिंग है, बड़े यत्न के साथ। और नेक्स्ट है यूज ऑफ क्वार्टर। मिस्टर ठाकुर 1 घंटे की चौथाई यानी कि 15 मिनट तक ठहरे। मिस्टर ठाकुर स्टेड फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर ऑफ एन आवर को क्या बोला जाता है, 15 मिनट्स। सेकंड है 1 घंटे की 2 चौथाई 30 मिनट होती है। 2 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर इज 30 मिनट्स। तो याद रखिए टाइम में जब भी क्वार्टर का यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग होता है 15 मिनट्स। नेक्स्ट है स्पेक्टिकल्स। युद्ध भूमि भयंकर दृश्य उपस्थित कर रही है। तो इसका इंग्लिश में क्या रहेगा, द बैटल फील्ड प्रेजेंटेड ए हॉरिबल स्पेक्टिकल। तो स्पेक्टिकल का क्या मीनिंग है, भयंकर दृश्य है। हॉरिबल स्पेक्टिकल भयंकर दृश्य है। सेकंड है आजकल बहुत से छात्रगण चश्मा के बिना नहीं पढ़ सकते। आजकल बहुत से छात्रगण चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकते। नाउअडेज मैनी यंग स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ स्पेक्टिकल्स का क्या मीनिंग है, चश्मा। नेक्स्ट है यूज ऑफ लेटर। फर्स्ट है कल वीना को अपने पिता के पास से पत्र मिला। वीना गोट ए लेटर फ्रॉम हर फादर यस्टरडे।
तो यहाँ पे लेटर क्या मीनिंग है, पत्र। सेकंड है प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा बड़े अक्षर से प्रारंभ होती है। ए प्रॉपर नाउन बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे लेटर क्या मीनिंग है, अक्षर। नेक्स्ट है डॉक्टर एस एस प्रसाद एक विद्वान व्यक्ति है। डॉक्टर एस एस प्रसाद इज ए मैन ऑफ लेटर्स, तो विद्वान व्यक्ति, मैन ऑफ लेटर्स का मीनिंग है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एडवाइस। फर्स्ट है प्रकाशक ने मुझे नेक सलाह दी, द पब्लिशर्स गेव मी गुड एडवाइस, तो यहाँ पे बैड एडवाइस का क्या मीनिंग है, सलाह। नेक्स्ट है सुपौल से प्राप्त समाचार अच्छे नहीं है, द एडवाइस इज रिसीव्ड फ्रॉम सुपौल आर नॉट गुड, तो एडवाइसेज का मीनिंग क्या है, समाचार। ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, उसने मुझे बहुत सलाह दी। ही गेव मी मैनी एडवाइसेज या लॉट ऑफ एडवाइस, दोनों में करेक्ट क्या है, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ एयर। हम लोग हवा में सांस लेते हैं, वी ब्रीथ इन एयर, तो ब्रीथ, तो यहाँ पे एयर का क्या मीनिंग है, हवा। सेकंड है मीना हमेशा दमपूर्ण व्यवहार करती है, अर्थात वह जितना है उससे ज्यादा अपने को दिखाती है। बीना ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स, तो दमपूर्ण व्यवहार को क्या बोला जाता है, एयर्स। नेक्स्ट है यूज ऑफ गुड। चाय हानि की अपेक्षा लाभ अधिक पहुंचाती है, टी डज मोर गुड देन हार्म, तो गुड का मीनिंग क्या है, लाभ। नेक्स्ट है राकेश ने रेलगाड़ी से अपना सामान भेजा, राकेश सेंट हिज गुड्स बाय ट्रेन, तो यहाँ पे गुड्स का क्या मीनिंग है, सामान। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंपास। चींटियों की बोबी छोटे पैमाने पर एक शहर है, एन आर्ट हिल ए सिटी इन ए शॉर्ट कंपास, तो शॉर्ट कंपास का क्या मीनिंग है, छोटे पैमाने पर। नेक्स्ट है वृत्त खींचने के यंत्र का उपयोग लंबाई मापने में किया जाता है, कंपासेज आर यूज्ड इन मेजरिंग लेंथ्स, तो कंपासेज का मीनिंग है वृत्त खींचने का यंत्र। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट का फर्स्ट में बनता है हम लोगों को बड़ों के लिए आदर रखना चाहिए, वी शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, तो रेस्पेक्ट का यहाँ पे क्या मीनिंग है, आदर। सेकंड है कृपया अपने पिता से मेरा अभिवादन कह दे, प्लीज टेल मी रेस्पेक्ट्स टू योर फादर, तो अभिवादन के लिए यहाँ पे क्या है मीनिंग, रेस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है फिजिक। डॉक्टर ने मुझे एक खुराक दवा दी, डॉक्टर ने मुझे एक खुराक दवा दी, द डॉक्टर गिव मी ए डोज ऑफ फिजिक, तो यहाँ पे फिजिक का मीनिंग है एक खुराक दवा। पोतकी यह एक अच्छी पुस्तक है, इट इज अ गुड बुक्स ऑन, इट इज अ गुड बुक ऑन फिजिक्स, तो फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसकी बुक हो सकती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ आयरन। आयरन इज ए मेटल, लोहा एक धातु है, तो यहाँ पे मेटल का मीनिंग है धातु। नेक्स्ट है कैदी को हथकड़ी बेड़ी दी गई, द प्रिजनर्स वाज पुट इन आयरन्स, तो आयरन्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है, हथकड़ी और बेड़ी। नेक्स्ट है यूज ऑफ फोर्स। तो विकास ने बलपूर्वक रुपया लिया, विकास टुक मनी बाय फोर्स, तो यहाँ फोर्स का क्या मीनिंग है, बलपूर्वक। सेकंड 2000 सैनिक कश्मीर भेजे गए, 2000 फोर्सेज सेंट टू कश्मीर, तो हमने फोर्सेज का क्या मीनिंग पढ़ा था, सैनिक। आगे एक नोट्स दिया गया है वो भी हम पढ़ लेते हैं। जब फुट का प्रयोग पैदल सेना या सिपाही के अर्थ के रूप में होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है, और इसका प्लूरल फिट नहीं होता, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस में बताया 3000 फुट हैव बीन सेंट टू कश्मीर, यानी कि यहाँ पे फुट जो है सिपाही पैदल सैनिक या सेना के लिए किया गया है, पैदल सैनिक या सिपाहियों के लिए किया गया है, इसलिए इसको फुट बोला गया ना कि फिट, क्योंकि यहाँ पे नोट में ये बताया गया है 3000 फीट हैज बीन सेंट टू कश्मीर, तो फीट का यूज नहीं होगा। जब हॉर्स का प्रयोग घुड़सवार सैनिक के अर्थ में होता है तो इसको प्लूरल माना जाता है। हॉर्स का प्रयोग किसके रूप में होता है, घुड़सवार सैनिक के रूप में, तब इसको क्या माना जाता है, प्लूरल। और वैसे फुट का यूज भी जब पैदल सेना सिपाहियों के साथ होता है इसको भी प्लूरल माना जाता है, ये इन दोनों में स्पेशल है। और इसका प्लूरल हॉर्सेज नहीं होता, यानी हॉर्स को प्लूरल माना जाता है, हॉर्सेज को प्लूरल नहीं माना जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 5000 हॉर्स वर सेंट टू पंजाब, तो हॉर्स यहाँ पे क्या मीनिंग रखता है, 5000 सैनिक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इससे अपने कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें मैंने मैथ की सीरीज भी चालू की हुई है जो कि मैं RS अग्रवाल मैथ से कवर कर रहा हूं, जो कि काफी अच्छी बुक है मैथ की तैयारी के लिए। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का फिर से रिवीजन करें।
ताकि आपको और अच्छे से याद हो सके। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।